SEER Foundation for the Blind. You're watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. कोऑर्डिनेटर कुछ देर के लिए कैंडिडेट्स को एक्सेस दीजिएगा। जब फिफ्थ लाइन हमने पढ़ी थी उसके बारे में जानते हैं आप फ्लोर लाइन, ठीक है। इसमें डॉट 1 और 4 इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो काइंडली कोई हैंड रेज करे जो फिफ्थ लाइन के डॉट सुनाए। Yes, उसके और वेट कर लेते हैं कि काफी ज्यादा रुझान को बच पाते हैं। जी बताइए, मिडिल साइन इस लाइन में कौन कौन से हैं? अस्सलामुअलैकुम मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम। मिडिल साइन इसमें 2 है और 5 है। आप तो हम आज का हमारा लेक्चर है रमूज़े औकाफ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पंक्चुएशनल साइन, ठीक है। रमूज रम्स की जमा है, औकाफ वक्फ की है, ठीक है। रमूज़े औकाफ उर्दू या इंग्लिश राइटिंग में, इंक प्रिंट में इसके लिए कुछ निशानात, कुछ सैम्पल्स मुकर्रर किए गए हैं और ब्रेल कमेटी ने बसारत से महरूम अफराद विजुअल इम्पेयर्ड के लिए कुछ निशानात इसके लिए मुकर्रर किए हैं, कुछ नुकात, कुछ डॉट्स इसके लिए मुख्तस किए हैं, ठीक है। और अब हम इन नुकात को पढ़ेंगे और पहले मैं नुकात बताऊंगी, उसके बाद इंग्लिश में नेम, देन फिर उर्दू में नेम बताऊंगी, ठीक है। और साइटेड में भी बताऊंगी कि इसकी शेप या ये सिंबल साइटेड में किस तरह से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं रमूज़े औकाफ, इनका इस्तेमाल भी बताऊंगी और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नुक्ता 2 डॉट 2, ठीक है। उर्दू में सख्ता, इंग्लिश में कोमा कहते हैं। साइटेड में इसका सिंबल होता है उल्टा वाव, छोटा सा। देन हमारे पास है 2 3 2 3 वक्फा, इंग्लिश में सेमीकोलन। लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, क्लास ऑफ आप है। देन हमारे पास है 2 5 राबता, उर्दू में, इंग्लिश में कोलन। देन हमारे पास है 2 5 6 यानी 2 5 6 खत्मा, उर्दू में खत्मा, इंग्लिश में फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारे पास है 2 3 6 2 3 6 सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। देन हमारे पास है 2 3 5 2 3 5, ठीक है। मैं उर्दू में भी नुकात बता रही हूँ, इंग्लिश में भी बता रही हूँ। उर्दू में निशाने
ताजुब, और इसी को निशाने ताजुब को निशाने मुखातिब भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। देन हमारे पास है 2 3 5 6, 2 3 5 6 ब्रैकेट स्टार्ट। इसको उर्दू में कहते हैं कौसैन, इंग्लिश में ब्रैकेट ही कहते हैं। देन हमारे पास है 2 3 6, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट के भी यही डॉट है और ब्रैकेट बंद करने के भी यही डॉट है, 2 3 5 6। ठीक है, देन हमारे पास है 2 3 6, 2 3 6 वाव वैन, इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा। ये स्टार्ट के थे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के हैं 3 5 6। देन हमारे पास है जंजीरा, इसके डॉट्स हैं 3 6, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइफन। तो ये निशानात हमारे पास खत्म हो चुके हैं, अब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, कोमा। कोमा के नुकात था डॉट 2, ठीक है, जिसको उर्दू में सत्ता कहते हैं। तो कोमा का इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे कि 2 या 2 से ज्यादा कोई चीजों के नाम आ रहे हैं, सिटीज के नेम है, पर्सन्स के नेम है, ठीक है, किसी भी एनीथिंग का नेम है, उसके बाद आप बिला फासला कोमा लगाएंगे डॉट 2, उसके बाद एक सेल की स्पेस देंगे और उसके बाद फिर अदर किसी दूसरी चीज का नाम आप लिखेंगे, फिर देन बिला फासला विदाउट स्पेस आप कोमा लगाएंगे और उसके बाद स्पेस देंगे और फिर किसी भी चीज का नाम लिखेंगे। अब मिसाल मैं आपको देती हूँ, बस्ता में दवात, कॉपी, किताब और पेंसिल है। ठीक है, अब जब हमने बस्ता में लिखा है, पहले हम बस्ता लिखेंगे, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे में, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर हम दवात लिखेंगे, फिर कोमा, फिर एक सेल की स्पेस, फिर कॉपी के बाद बिला फासला कोमा, फिर एक सेल की स्पेस, किताब। अब किताब के बाद और आ गया, अब क्योंकि जब और आ जाए तो फिर कोमा की जरूरत नहीं है, फिर हम और एक सेल की स्पेस देंगे और लिखेंगे, और पेंसिल के बाद एक सेल की स्पेस और लिखने के बाद हम जुमला मुकम्मल कर देंगे, इसके आगे फुल स्टॉप यानी खत्मा लगाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जहां जहां पर मैं गैप लूंगी इट्स मीन के वहां आपने कोमा यूज करना है। ठीक है, चाकू कोमा, तलवार, बंदूक और कुल्हाड़ा खतरनाक हथियार है। ठीक है, इसी तरीके से इसको इंग्लिश में यूज करेंगे, जैसे बैट, बॉल, इस तरह से बैट और बॉल के दरमियान में। ठीक है, एंड के बाद हम नहीं यूज करेंगे। देन हमारे पास है वक्फा, सेमी कॉलन, डॉट हैं इसके 2 3। वक्फा को हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जो करोगे सेमीकोलन वक्फा, 100 भरोगे। ठीक है, 100 भरोगे के बाद जुमला खत्म हुआ, वहां फुल स्टॉप और जो करोगे उसके बाद सेमीकोलन 2 3 जिसके डॉट है। दूसरी हमारे पास मिसाल है, जैसा करोगे कोमा वैसा भरोगे सेमीकोलन।
राबता, अब राबता के बारे का इस्तेमाल हम सीखेंगे, ठीक है। राबता के नुकात है 2-5, 2-5, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलन। ये किसी भी डायलॉग में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, मुकालमे में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी को भी हम, जैसे वो बोला, ठीक है, उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कायदे आज़म का फरमान है। इस तरह के हर एक जुमले के बाद, छोटे छोटे सेंटेंस के बाद हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। वो बोला, इल्म बड़ी ताकत है। वो बोला के बाद हम बिला फासला कॉलन 2-5, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, फिर इल्म, फिर स्पेस, बड़ी दौलत है, ठीक है। खत्मा, फुल स्टॉप, 2-5-6, ठीक है। अब एक सेंटेंस या जुमला पूरा मुकम्मल होने के बाद खत्मा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम सुबह सवेरे वर्जिश करते हैं, इसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाएगा। वो रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, फुल स्टॉप लगाया जाएगा। हम खाना खाते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी जुमला, हर जुमला मुकम्मल होने के बाद बिला फासला फुल स्टॉप, और उसके बाद एक खाना खाली छोड़ के अगला जुमला स्टार्ट किया जाता है। इंग्लिश में भी यही तरीका मिलता है पैराग्राफ को यूज करने का। हमारे पास है अच्छा, इसको खत्मा को हम डिग्रीज के एब्रीविएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे FA, BA, PhD, ठीक है, B.Ed, इस तरह इसके लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे उसने BA कर लिया है, ठीक है। अब BA को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम उस लिखेंगे, उसके बाद एक सेल खाली छोड़ेंगे, उसके बाद A, देन फिर हम एक सेल की फिर स्पेस देंगे, फिर BA कैसे लिखेंगे, BA हम B लिखेंगे कैपिटल, फिर विदाउट स्पेस हम फुल स्टॉप लगाएंगे 2-5-6, यानी एक सेल की स्पेस देंगे, फिर कैपिटल A लिखेंगे। कैपिटल के लिए .6 यूज होता है, ठीक है। A लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप लगा के कर लिया है लिखेंगे। वो PhD का स्टूडेंट के तलबा है, वो PhD के तलबा है। PhD कैसे लिखेंगे हम, वो लिखेंगे देन स्पेस PhD, कैपिटल P लिखेंगे .6 के साथ, .6, देन विदाउट स्पेस P 1 2 3 4, ठीक है। फिर विदाउट स्पेस बगैर खाना खाली छोड़े बिला फासला यानी कि हम लिखेंगे खत्मा, फुल स्टॉप, 2-5-6, देन फिर हम एक सेल की स्पेस देंगे, फिर कैपिटल H लिखेंगे .6 के साथ, पहले एक सेल में हम .6, देन हम H, देन हम फुल स्टॉप लिखेंगे बिला फासला, फिर एक सेल की स्पेस देंगे और D, ठीक है। ये हमारे पास फुल स्टॉप की एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। सवालिया निशान का इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे कि जब भी कोई सवालिया फिक्र आ रहा है, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, लाइन के एंड पे जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है वहाँ बिला फासला हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के डॉट हैं 2-3-6, यही है वाले के पास। क्या वो सुबह सवेरे उठते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही, वो क्यों झूठ बोलते हैं, इसमें भी ऐसे ही है के बाद हम बिला फासला 2-3-6, ठीक है। तो ये सवालिया निशान हमारा हो जाएगा, ये इसको इस्तेमाल करने का तरीका है। उसके बाद है निशाने ताज्जुब, जिसको हम निशाने मुखातिब भी कहते हैं। ये हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को, गम को, खुशी को जाहिर करता है। मतलब जिस सेंटेंस के सेंटर में किसी भी
लफ्ज के साथ ये लगा होगा तो ये उस चीज को जाहिर कर रहा है, हमारी फीलिंग्स को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारी सैडनेस को जाहिर करता है। ठीक है, जैसे हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम कहते हैं अरे वाह, वाह के बाद हम निशाने ताज्जुब यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे 2 3 5 2 3 5, इट इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। बिला फासला इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम एक सेल की स्पेस देंगे और फिर कहेंगे कि ये कितने खूबसूरत है या फूल कितने खूबसूरत है। ठीक है, तो किसी भी चीज को देखकर जब हम बहुत हैरान होते हैं, जो चीज हमें पसंद आ जाती है या फिर हम बहुत ज्यादा रंज में होते हैं, तो इस चीज को शो करने के लिए निशाने ताज्जुब लगाया जाता है। देन हमारे पास है कौन है भाई? आप कोई ऐड करना चाहेंगे? जी मिस राबिया, हमारा यहाँ पे एंड हो गया लेक्चर अभी उर्दू का। नहीं अभी है। जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए तो हम क्वेश्चन वगैरह ले लेंगे। जी जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी की एक एग्जांपल है, अफसोस। अफसोस के बाद निशाने ताज्जुब 2 3 5, देन फिर एक सेल की स्पेस और हम मैच हार चुके हैं। देन बसारत से महरूम अफराद एक से जानते कि लोग तो ये उसके बाद ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट के साइन हमारे पास क्या है 2 3 5 6। इसको भी बिला फासला ही स्टार्ट किया जाता है और जब ब्रैकेट में जो भी हमने लिखा होगा तो जब हम ब्रैकेट बंद करेंगे उसके वो भी बिला फासला ही ब्रैकेट के डॉट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। 2 3 5 6 और 2 3 5 6 ही बंद के लिए हैं। नहीं, इसके लिए कोई एग्जांपल ऐड करें। इसमें जैसे हम इन्वर्टेड कॉमास इंग्लिश के होते हैं या लाइक उर्दू में ववान कोसाइन इस किस्म के, ये भी किसी भी खास चीज को ब्रैकेट्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों तरफ से कोई भी सेंटेंस कोई खास है तो उसको आप ब्रैकेट बंद कर या कोई खास वर्ड आ जाता है लाइक हम उर्दू पढ़ते पढ़ते कोई और वर्ड आ जाता है किसी और लैंग्वेज का, तो उसको हम दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान लिख सकते हैं। जी, इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे अल्लामा इकबाल कौमी शायर हैं। ठीक है, तो जो कौमी शायर है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे अल्लामा इकबाल। उसके बाद हम एक सेल की स्पेस देंगे, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2 3 5 6, फिर हम बिला फासला कौमी लिखेंगे, देन हम एक सेल की स्पेस देंगे, देन शायर और बिला फासला ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, देन हमारे पास है वावेन इन्वर्टेड कॉमा 2 3 6, ये स्टार्ट किए हैं और जब इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया जाता है 3 5 6, इसको भी ब्रैकेट की तरह हम यूज करेंगे कि जब हमने इन्वर्टेड कॉमा में कोई कोटेशन लिखनी है तो हम 2 3 6 के साथ इन्वर्टेड कॉमा को स्टार्ट किया और फिर उसके अंदर हमने कोटेशन पूरी राइट कर दी और देन बिला फासला कोटेशन को बंद करने के लिए 3 5 6 यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम किसी भी खास पर्सनालिटी का कोई कोट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के आगे कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद एक सेल की स्पेस देंगे और देन फिर हम इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे 2 3 6, देन फिर जो भी फरमाया वो कोटेशन में राइट करेंगे और देन ब्रैकेट बंद कर देंगे। या ब्रैकेट में हम कुछ इस तरह से लिख देंगे कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, तो इसी तरीके से कोटेशन को बंद कर देंगे। कायदे आज़म ने फरमाया कोलन
एक सेट की स्पेस, काम 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 और सिर्फ काम, इसी तरीके से कोटेशन को बंद कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे कोटेशन को यूज करते हैं बिना फासले। देन हमारे पास है जंजीरा, हाइफन, हाइफन गेट और 3-6। हाइफन को हम किसी ऐसे लफ्ज में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम राइट कर रहे हैं और हमारे पास लाइन खत्म होने वाली है और हम लाइन के आखिर में पूरा लफ्ज नहीं लिख सकते, तो वहां पे हम 3-6 लगाएंगे और नीचे वाली लाइन में जाके वर्ड लिख देंगे। लेकिन हम वर्ड को तोड़ तोड़ के नहीं लिखेंगे, ऐसा वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सके, जैसे खुशगवार। ठीक है, कामयाबी, इस तरह के अल्फाज, या कामयाब। अब खुशगवार क्या है, इसको 2 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। खुश लिखेंगे, ऊपर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 सेल हैं, 3 सेल के अंदर हम खुश लिखेंगे, नुक्ता 5 और ए खुश हो जाएगा। उसके बाद तीसरा सेल होगा उसके अंदर हम 3-6, यहाँ पे मैंने यूज किया है कंस्ट्रक्शन, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, वैसे खे वाव शीन खुश होता है। तो देन हम 3-6 लिखेंगे, देन हम नीचे वाली लाइन में जाके पहले सेल में ही गवार लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर कामयाबी है तो काम हम ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे, काफरिफ कामीम, फिर 3-6 और देन नीचे जाके याबी लिख देंगे, ये लिखिए आप जी सर ने जी। इसमें मैं ये वाली जो हाइफन के अंदर ऐड ऑन करना चाहूंगा, इसमें आपने ये याद रखना है, ये हर बार इस्तेमाल, जैसे कोई भी लफ्ज आप जी हर लाइन में आधा लफ्ज लिखते हैं और आगे जाके फिर दूसरा आधा उस लाइन में लिखें, ये तब इस्तेमाल होगा अगर बाय चांस, यानी फॉर एग्जांपल आप लिखना शुरू करें, आपको याद नहीं है, अच्छा सेल एक वर्ड है वो 7-8 सेल पे या 5 सेल पे है, तो 2-3 बच के आप जल्दी में लिख देते हैं, तो आप फिर वो 3 लेटर लिखें और लास्ट सेल पे हाइफन डालें और बाकी फिर आधा वर्ड नीचे आके इसको आधा लफ्ज है वो नीचे वाली लाइन पे आप आगे लिखेंगे। और इसका एक और इस्तेमाल भी है, ये 2 लफ्जों को जोड़ती है, जैसे आबो हवा, जानो माल, यानी जो जानो माल, जीम अलिफ नून, दरमियान में हाइफन, ये यानी दरमियान में 2 लफ्जों के दरमियान जहाँ वाओ का काम कई दफा 2 लफ्ज मिलाती है, ये जानो माल, सुबह शाम, ठीक है, आबो हवा, जी, नज़्मो ज़ब्त, कवायदो ज़वाबित, ठीक है। आप कवायद लिखेंगे, रिपीट कीजिएगा। ऐसे अल्फाज जिनके सेंटर में वाव आ जाता है, ठीक है, वाव के ये मुखफ़्फ़ात हैं, ओके, इसको मुरक्कब बोलते हैं, ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए ग्रामर के हिसाब से मुरक्कब अत्फ़ी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर भी जो है वो हाइफन का इस्तेमाल हो सकता है। गौर फिक्र भी आ सकता है। ये हम साइडेड में जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि गौर लिख के सेंटर में वाव और फिर फिक्र, इसमें हम जगह नहीं छोड़ते हैं, साथ साथ लिख देते हैं। लेकिन जब हम ब्रेल में लिखते हैं तो हम गौर लिख के फिर देन 3-6 विदाउट स्पेस, देन विदाउट स्पेस ही हम आगे फिक्र लिखते हैं। मम्मा के लिए पान दे दे। अच्छा, ये आज का हमने इतना ही पढ़ाना था, अभी हम क्वेश्चन ले लें फिर। जी कोऑर्डिनेटर आप जो है वो एक्सेस दे दीजिए। जी हाफिज मुबशर, एक तो आप ड्यूरिंग लेक्चर मेरा ख्याल है आपको समझदार इंसान है, बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता, जब लेक्चर चल रहा तो मेरा ख्याल है हैंड रेज करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं पहला क्वेश्चन आपका ही लेना चाह रहा हूँ। जी आप क्वेश्चन करें मुबशर। सर जी, उस वक्त कोई वो ना ब्रैकेट के हवाले से कोई चीज मेरे माइंड में आई थी, कोई एग्जांपल, तो क्वेश्चन वगैरह नहीं था। यानी आप ब्रैकेट की एग्जांपल, बस छोटी सी एग्जांपल देनी है, ज्यादा। अच्छा ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे एक जुमला है, हम जिंदा कौम है, तो बाज़ औक़ात किसी जुमले में कोई थोड़ा सा मतलब उसकी वजाहत के लिए कुछ ऐसे अल्फाज
मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तानी जिंदा कौम है, अब हम जिंदा कौम में जो पाकिस्तानी लफ्ज आएगा ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जिसके शुरू में लोअर जी और एंड पे लोअर जी। ओके शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, यानी आप इससे यूं भी एक कह सकते हैं किसी भी जुमले के दरमियान कोई खास लफ्ज आ जाता है, ठीक है, कोई भी खास लफ्ज, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। जी नेक्स्ट किसी का हैंड रेज है, बोलिए आप क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आप तक? जी उमर, वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे कि आपने आज पढ़ा कि PhD यानी कैपिटल P फुल स्टॉप, कैपिटल H फुल स्टॉप, कैपिटल D, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इसमें वो फॉर्मूला होता है कि 66 डाल देंगे तो सारा कैपिटल हो जाएगा, वो यहाँ अप्लाई होगा या नहीं? जी जी आप दोनों पूछ लीजिए, फिर मिस्र आपका जवाब। वो ये है कि जब हमें आज हफ्ते को सवाल आया था कि A to Z लिखिए, तो वैसे हमने उसमें W नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन वो अगर आना होता तो मेरे ख्याल आता है कि 4 लाइंस लिखिए टॉप के, A to Z है तो फिर मुझे W लिखना था ना, या नहीं? बिल्कुल आपको लिखना था, क्योंकि हमने ये नहीं कहा था कि 7 लाइंस में से 1 से लेकर 4 तक आप लाइन लिखें, बल्कि हमने लिखा था इंग्लिश अल्फाबेट A to Z। जी मिस्टर का एक आप इन्हें दे दीजिए, PhD वाला। जी बिल्कुल, इसको हम स्टार्ट में 2 बार .6 लगा के फिर सेंटर में फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है, फिर आप एंड पे या इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या फिर एंड पे आप फुल स्टॉप लगा दें बस। जी मिस समरा मुंसिफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट में डिफरेंस क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास है मिस राबिया, आप जरूर ऐड ऑन कीजिएगा जो मैं अभी बताने लगा। इन्वर्टेड कॉमास जो है वो किसी भी जो बड़ी शख्सियत का कॉल है, ठीक है, लाइक किसी जैसे एग्जांपल दी गई, जैसे हदीस है या कोई पुरानी आयात का तर्जमा है, ठीक है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते हैं। ब्रैकेट का इस्तेमाल यूं हो सकता है कि किसी सेंटेंस के अंदर कोई खास लफ्ज आ जाता है, ठीक है, यानी एक खास खूबी किसी शख्सियत की, जैसे कौमी शायर की एग्जांपल दी मिस राबिया ने, यानी हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है, हमारे कौमी शायर। अब कौमी शायर यानी ये एक खास लफ्ज आ गया तो यूं हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो जी मिस राबिया आप इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं इनसे पूछना चाहूंगी, शी इज ब्लाइंड? नहीं, आई थिंक जी मेरा ख्याल है ये ब्लाइंड है। जी मिस समरा ब्लाइंड है? यस। फिर वैसे मैं इसकी सैंपल्स बता देती हूँ। साइटेड में इसका कोटेशन, इसको ना कोटेशन भी कहा जाता है, यानी किसी भी पर्सन का हम कोई कॉल उसे कोट करें किसी पैराग्राफ के अंदर, किसी ऐसे के अंदर, इंग्लिश है या उर्दू है या कोई भी चैप्टर है उसके अंदर, तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है। और जो ऐसी चीज जैसे सर ने बताया कौमी शायर वाली, तो इस तरह की चीजें जिन पर बहुत ज्यादा गौर किया जा रहा होता है उनको हम कोटेशन में सकम है, इसको भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका सैंपल इन्वर्टेड कॉमा, इसका सैंपल लेफ्ट राइट मतलब सेंटेंस है उसके लेफ्ट और राइट तक वाव की तरह उल्टा वाव होता है ना, वो डाल देते हैं। सी की तरह होती है। ओके जी, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर किसी को क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग में मजीद पूछ लीजिएगा 9 से 10। जी जैनब, मैं 2 क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2, 3, 5 डॉट्स में, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट के डॉट्स बता दें। 2, 3, 5 जो है वो उसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है, और उर्दू में ताज्जुब या मुखातिब का निशान हम कह सकते हैं।
यानी अगर हमने एक्सक्यूज मी आप अपना माइक जाना वो बंद कर दें। अच्छा जी 235 जो है और ये ताज्जुब का निशान है जी मुसाविया एक्सक्लेमेशन मार्क EXCLAMATION एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के जो डॉट्स हैं वो ओपन के हैं, यानी उर्दू में जी 2 3 6 और जो क्लोज है वो 3 5 6 है। ये दोनों बगैर फासला लेके जाएंगे। शुरू में इन्वर्टेड कॉमा 2 3 6 और आगे जो भी लफ्ज शुरू होगा वो हम विदाउट स्पेस लिखेंगे और एंड पे अगर एंड पे जुमले में फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप पहले देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है वो हम आखिर में देंगे। जी किसी और का भी रहेगा। अगर फुल स्टॉप यूज किया जाता है इन्वर्टेड कॉमा के या ब्रैकेट के ब्रैकेट में नहीं इन्वर्टेड कॉमा में यूज किया जाता है। अगर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा से पहले यूज है ठीक है प्रिंट में, तो आपने पहले फुल स्टॉप देन फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर बाद में है तो फिर आपने पहले इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है और बाद में विदाउट स्पेस ही फुल स्टॉप यूज करना है। लेकिन मोस्टली पहले ही होता है। जी किसी और का क्वेश्चन था, आप पूछिए। बोले थे मेरे ख्याल खान न्याजी थे या कौन थे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे इन्वर्टेड कॉमा के पहले मैम ने कहा था कि कॉलम का भी 2 और 5 भी लगाना था, आप सलाम ने फरमाया तो डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमा पे बंद करके जो फरमान है वो ही लिखना कि पहले देखें वो मैडम ने ये बताया था कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या इरशादे बारी ताला है पे कॉलन आ जाएगा, फिर हम स्पेस देंगे, फिर आगे जो भी इरशाद होगा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होगा वो हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। जी अहमद रजा आपका हैंड रेज है, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। पहले मैं तो क्वेश्चन के लिए आपने मुझे कहा। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा चाहता हूँ, मैं अरबी पाठ पढ़ रहा हूँ ब्रेल में, तो सर उसके जो तर्जुमा है उसमें तर्जुमे से पहले दो बार जो है ना 2.25 लिखा हुआ, फिर तर्जुमा उसका लिखा गया है। तो ये जो पहले 2.25 का निशान 2 बार आया है तो विदाउट अहमद क्या आप सवाल ग्रुप में पूछ लेना। हम बच्चे जो लेक्चर होता है ना उसके मुताबिक हम क्वेश्चन का आंसर दें ताकि टाइम की भी बचत हो, लोग ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकें। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है? शहबाज हुसैन का हैंड रेज़ है। शहबाज मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रॉफी ये शायद आपने बताया या नहीं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ये कैसे देखिए उर्दू। और एक और सवाल है कि जिसमें आपने PhD के बारे में बताया कि कैपिटल 2 दफा 6 लगाना होगा, इसको जरा जैसे PhD का तालिबे इल्म है ठीक है, आप वो लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर स्पेस देने के बाद आपने विदाउट स्पेस सेल में आपने डॉट टिक, फिर अगले सेल में बिना फासला डॉट टिक, फिर आपने पी के डॉट लगाने हैं, फिर अगले ही सेल में बिना फासला आपने एच, फिर बिना फासला टी, देन फुल स्टॉप और देन तालिबे इल्म है। बस बात खत्म। और अपॉस्ट्रोफी को हमजा लिखा जाता है, उसको डॉट नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश में अपॉस्ट्रोफी इंग्लिश में ही होता है। जी नेक्स्ट किसी का हैंड रेज है? ये रमूज़े ऑफ हाफ में नहीं आता, ये आई थिंक सो किसी और टॉपिक में आएगा, लेकिन ये कॉमा लगा के जो एस हम यूज करना है ठीक है। आई थिंक इंग्लिश क्या तो हम इंग्लिश में इसको छोड़ देते हैं। जी नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। ज़ुबिया अनवर का हैंड रेज़ है। जी ज़ुबिया, बिल्कुल ज़ुबिया का हैंड रेज था काफी टाइम से। जी ज़ुबिया। यस
मेरा क्वेश्चन है डॉट टू थ्री के एक बार एग्जांपल दे। डॉट 2 3 यानी सेमीकोलन। या जी। हाँ जी मैं समझ गया। वक्फा की अलामत है कोई ऐसा जुमला जिसके सेंटर में हमें रुकना पड़े, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, जैसा करोगे यहाँ पे रुके हैं, देन वैसा भरोगे। सेंटर में जो गैप लिया है वहाँ पे हम वक्फा को यूज करेंगे, जिसको इंग्लिश में सेमीकोलन कहा जाता है। डॉट है इसके 2 3। यानी जुमले देखें, अब ये 2 पार्ट्स में एक मुहावरा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी वक्फा करने से ये हुआ कि हम हमारा जो मकसद है उसको कोई भी कोर्स या कोई भी, जैसे कि अभी हमने ये बोला है, तो इसको वक्फा करने से ये भी होगा, एक तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी और दूसरा जो उसका हमें समझाने का मकसद है वो पूरा होगा। ठीक है, हम बोलने को जैसा करोगे वैसा करोगे, मतलब वो तेजी में हम बोल जाते हैं, लेकिन हमें जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब उसका जो मकसद है कहने का वो भी हमें वक्फा करने से समझ आएगा। जी किसी और का क्वेश्चन, किसी और का है? जी मिस राबिया आप ऐड ऑन करना चाह रही हैं इसमें? और ओके जी, किसी और का क्वेश्चन है? नहीं, हैंड्स अप लोअर है, किसका? जी रहीमुल्लाह। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है सेमीकोलन की? क्योंकि वैसे अगर हम लिखें तो वो भी ठीक है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस अगर मजीद बता दें भाई। अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने कि किसी भी देखे ना, हर चीज का एक अंदाज होता है। जैसे अरबिक में भी रमूज़े औक़ाफ़ होते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ कम रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना है, कहाँ बिल्कुल नहीं रुकना, कहाँ रुकना जायज है, कहाँ नहीं है। इसी तरह उर्दू के भी जो पढ़ने के आदाब हैं, तरीका है, उसके अंदर ये सेमीकोलन का इस्तेमाल है। ठीक है, बाज़ जुमले ऐसे होते हैं कि अगर हम उनके दरमियान वक्फा नहीं लाएंगे तो हो सकता है उसका मीनिंग चेंज हो जाए। जी मिस राबिया। जी बिल्कुल, आपने ठीक एक्सप्लेन किया। तो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस ये है, जो इसकी अहमियत है। जी किसी और का क्वेश्चन है? अच्छा जी नहीं है। जी जी आप अपना नाम बताइए। जी जासिद, थैंक यू। आप मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज, मुझे लग रहा है। जी जी बिल्कुल। ड्यूरिंग क्लास। तो सर जी पूछना है कि जैसे पढ़ते हैं कि उसमें ये करने का है जी, तो उसको बीए तो हम अगर तो ब्रैकेट में लिखेंगे तब तो जो बी का अक्षर के साथ जो लेटर्स इंग्लिश में जब हम उसको में लिख रहे होंगे तो वो बे जो आएगा लेकिन का जो बे आएंगे तो उसके पहले सिक्स आ जाएगा, वो बल्कि नहीं हो जाएगा, इसका कुछ पढ़ा जाएगा। देखें उर्दू में हम जब लिखेंगे तो हम .6 देंगे ना, .6 बी फुल स्टॉप, .6 ए फुल स्टॉप। अगर हम लगा लिखते हैं, अगर हम आप यही पूछना चाह रहे हैं ना बीए का? नहीं, अगर आप उर्दू में लिखेंगे बीए तो आप सिर्फ बीए लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़िए लिख के फुल स्टॉप लिख देंगे। इसमें कैपिटल यूज नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश में लिखें प्रैक्टिस में तो फिर कैपिटल यूज करेंगे। जैसा लिखा था वैसा आपने कॉपी करना है ब्रेल में। अभी हमारे पास टाइम कम है, हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद रहीद अहमद आपने रिवीजन 5 मिनट में कर दिया जितना हमने पढ़ा है। जी लास्ट क्वेश्चन करें आप, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। जी किसी का हैंड रेज है? लास्ट पे हैंड रेज किया किसी ने? नहीं तो किसी का भी रेज नहीं है। ओके, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन किसी का रह गया हो तो आपने ग्रुप में पूछ लेना, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना हम लोग उसका आंसर देंगे। जी रहील, हमने जितना पढ़ा है तो आप कोशिश करें इसको दोबारा से रिपीट करते ताकि स्टूडेंट्स दोबारा से इसको लर्न कर लें अच्छे तरीके से। जी स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास है .2 कॉमा, इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से यूज करते हैं। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल होता है कि मुख्तलिफ अल्फाज को सेपरेट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मकई, चावल, चना। आमतौर पर पंजाब में
उगाई जाती हैं या फसलें इस्तेमाल होती हैं। हम मकई के बाद कोमल जाएंगे, चने के बाद कोमल जाएंगे, चावल के बाद कोमल जाएंगे और आगे हम अपना सेंटेंस पूरा कर देंगे। पूरे एंड हम इसको फुल स्टॉप के साथ खत्म कर देंगे। इसी सेंटेंस के अंदर हम दो हमने जो है ना यूज कर लिए, फुल स्टॉप भी और कॉमा भी। जी सर नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, मकई, चना और चावल। ठीक है, मकई पे आप कॉमा दे देंगे, चना और चावल। ठीक है, आप यूं भी इसको देख सकते हैं। चना पे फिर हम कॉमा नहीं देंगे। हम जब भी ज्यादा वर्ड्स होंगे तो एंड वाले दो लफ्जों के दरमियान, यानी ज्यादा चीजों के नाम होंगे तो दो लफ्जों के दरमियान, जैसे मकई, चना, चावल और गंदम। अब चावल और गंदम, चावल लिखेंगे उसके दरमियान और डाल देंगे और गंदम लिख देंगे, बाकी मकई चना पे कॉमा आ जाएगा। जी रही जी ठीक हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को। और इसका दूसरा इस्तेमाल इस तरह से होता है दो जुमलों के दरमियान, जैसे हमने एक जुमला बोला है कि वो जंगल में गया, लेकिन ये हमारा वो पूरा हुआ, हमने गया के बाद कोमल गया, उसके बाद हमने आगे सेंटेंस पूरा करना था, उसने एक सांप देखा, इसके दरमियान एक कॉमा आ गया। इसको हम जुमलों में इस तरह भी यूज करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सेमीकोलन होता है कि दो जुमलों के दरमियान इस्तेमाल करते हैं मुहावरों में और जुमलों भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी बोला गया था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करने के उदाहरण की बात है। जब हम बोलते हैं तो उसके एक्सप्रेशन हम फील करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक्सप्रेशन फील नहीं होते हैं। तो एक्सप्रेशन को हम फील करने के लिए रिमूव काफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कोलन आ जाता है। कोलन भी राब्ता के लिए भी इस्तेमाल होता है। राब्ता जाहिर सी बात है पता चल रहा है कि किसी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे हम लोग हेडिंग्स वगैरह देते हैं, उसके बाद हम उसकी तफसील आगे लिख देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फुल स्टॉप। जाहिर सी बात है फुल स्टॉप का मतलब मतलब कोई जुमला एंड हो रहा है, उसके बाद हमने रोक के आगे हमने अपनी बात को जारी रखना है। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन मार्क 2-3-5। ये एक्सक्लेमेशन मार्क मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को, मुख्तलिफ फीलिंग्स को, मुख्तलिफ इमोशंस को शो करता है। जैसे गुर्रा, he won the match, we won the match। इसी तरह लॉस, he died, he has an accident। तो ये इस तरह के एक्सप्रेशंस को शो करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ब्रैकेट्स, लोअर जी। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि किसी खास वर्ड को ब्रैकेट करने के लिए जुमलों के दरमियान ये लिखी जाती है, इस्तेमाल होता है इसका जो यूज होता है वो नसर में तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, या इल्लामा इकबाल शायर मशरिक जो है इसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास आ जाता है लोअर एज 236 क्वेश्चन मार्क के तौर पर यूज होता है। जैसे आपका क्या नाम है, ठीक है के बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। उसके बाद इसका दूसरा इस्तेमाल यह है कि ये इन्वर्टेड कॉमा ओपन है 236। किसी भी कोटेशन को हम जब लिखते हैं तो ये पहले हम लिखते हैं कोटेशन मार्क ओपन 236। उसके बाद हम कोटेशन लिखते हैं जो भी कोड होता है, जो भी कोटेशन होती है उसको हम लिख के एंड पे हम उसका के बाद 356 कोटेशन क्लोज कर देते हैं। जी सर नहीं, मैं सादा कोई ऐड ऑन करना चाहूँगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सकें। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छे आपको बता सकें। तो अगर किसी का फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ ना आया करे तो ग्रुप जब 9 से 10 ओपन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम आज की जो क्लास है उसका एहतमाम करते हैं। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम कल नई क्लास के साथ मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे।
सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।